गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम फिर से अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीच में कुछ टाइम के लिए हमने ब्रेक लिया था, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। कुछ थोड़े से कारण हो गए, उस कारण से हम अपनी क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, लेकिन अब आपको क्लासेस आपकी सारी रेगुलर मिलेगी। तो अब तक पहले ये समझ करते हैं कि हमने सीखा क्या। हमने अब तक जो 2 चैप्टर्स किए हैं उनमें हमने ये भी सीखा है कि शिक्षा कैसे काम करती ये नहीं सीखा, शिक्षा होती क्या है, उससे होता क्या है, वो सारी चीज़ें सीखी हमने। शिक्षा का मतलब क्या है, एक इंसान का सर्वांगीण विकास यानी उसका टोटल मेंटल फिजिकल सोशल सब डेवलपमेंट जो होता है वो किससे होता है, एजुकेशन से यानी कि शिक्षा से। तो शिक्षा का फंक्शन यानी शिक्षा के क्या क्या कार्य हैं, ये है हमारा आज का अगला चैप्टर। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि शिक्षा क्या क्या काम करती है, शिक्षा के क्या कार्य होते हैं। और अब तक हमने देख लिया कि शिक्षा से हमें क्या होता है। शिक्षा एक मनुष्य का एकदम कंप्लीट डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट किससे होता है, शिक्षा से होता है। यानी कि उसका मेंटल फिजिकल एंड सोशल सारे डेवलपमेंट शिक्षा के कारण होते हैं। एक बच्चा जो छोटा बच्चा होता है उसे नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसमें समझ नहीं होती किसी भी चीज़ की, लेकिन वो एक कच्ची मिट्टी के जैसा होता है। उस मिट्टी को एक ढांचे में ढालने का काम जो करती है वो होती है शिक्षा। एक शिक्षा पाकर ही स्कूल में क्या होता है कि वही शिक्षा सारे बच्चों को मिलती है, लेकिन उसमें से कोई एक बच्चा टॉपर बन जाता है और कोई बच्चे नालायक रह जाते हैं। शिक्षा तो सबको समान मिल रही है, लेकिन आप उसको कितना ग्रहण कर रहे हो, कितना उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हो शिक्षा को, वो वही आपको काबिल बनाती है। अब हम आज के चैप्टर में पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के कार्य। अब तक तो हमने देखा कि शिक्षा क्या करती है। शिक्षा ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन, एक इंसान का पूरा सर्वांगीण विकास किससे होता है, शिक्षा से होता है। अब हम देखते हैं आज जनरल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के सामान्य कार्य क्या क्या हैं। कौन कौन से सामान्य कार्य करती है शिक्षा। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इनेट पावर्स यानी कि जन्मजात शक्तियों का प्रगतिशील विकास। जो हमारे अंदर हमारे जन्म से कुछ शक्तियां रहती हैं, किसी इंसान के अंदर कुछ शक्तियां, जैसे वो गर्भ में होता है, माँ के पेट में रहता है बच्चा, तो वो कुछ चीज़ें वह उसी टाइम से सीख के आता है। तो उन शक्तियों को पूरे तरीके से डेवलप करने का काम क्या करती है, शिक्षा करती है। उन्हीं चीज़ों को उसके अंदर पूरे तरीके से उसको डेवलप करती है। वो काम कौन करती है, शिक्षा। यानी कि हम शिक्षित होंगे तो जो हमारे अंदर की जो पहले की जो शक्तियाँ हैं उन्हें हम जान पाएंगे और उनके ऊपर वर्क कर सकते हैं, और वर्क करने के बाद हम उनका विकास कर पाते हैं। अगला है ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी कि उसका पूरे तरीके से हर क्षेत्र में विकास किया जाता है, वो विकास का काम करती है शिक्षा। पूर्ण विकास वो तो हम पहले ही देख चुके हैं कि शिक्षा क्या करती है, ओवरऑल सर्वांगीण विकास करती है। सामाजिक आर्थिक मानसिक शारीरिक हर तरीके का विकास किसके कारण होता है, शिक्षा के कारण होता है। कंट्रोल रीडायरेक्शन एंड सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स, इसका मतलब होता है मूल प्रवृत्तियों का नियंत्रण, पुनर्निर्देशन एवं उदात्तीकरण। इसमें होता है कि हमारी मूल प्रवृत्तियां क्या होती है, जैसे भूख लगना, प्यास, और हमारे अंदर जो जिज्ञासा होती है किसी भी चीज को जानने की, उन सब का काम कौन करती है, शिक्षा। शिक्षा के कारण जो हम सोचते हैं ना कि ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, कैसे हो रही है, क्या हो रही है, जो ये क्यों क्या कैसे वाले जो सवाल होते हैं इन इंग्लिश, ये जो WH वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, हु हाउ व्हेन, ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, हमारे जिज्ञासा के कारण आते हैं। यानी कि हम उस चीज़ को जानने के लिए कितने ज़्यादा जिज्ञासु हैं, कितने उत्तेजित हैं, हमें वो पता होनी चाहिए कि अगर जैसे कि आइंस्टाइन का एग्जाम्पल लूँ, न्यूटन का एग्जाम्पल है, तो न्यूटन ने क्या कहा था कि ये एप्पल ऊपर से नीचे ही क्यों गिरता है। हाँ, कोई चीज ऊपर से आसमान से पेड़ पर से नीचे ही क्यों गिर रही है, ऊपर आसमान की तरफ क्यों नहीं जाती। तो उसके अंदर इस चीज की क्या थी, जिज्ञासा थी। तो उसने अपना शिक्षा पे कार्य किया, तो उसकी शिक्षा उस जिज्ञासा के कारण आई। उस जिज्ञासा से उसने क्या बना दिया, न्यूटन्स लॉ। यानी कि शिक्षा के कारण उसके अंदर की जो जिज्ञासाएं थी, उन चीज़ों के कारण हम हमारी शिक्षा पे बल देते हैं, और उसी जिज्ञासा का यानी उस शिक्षा का क्या कार्य होता है, हमारे अंदर की जिज्ञासा को बढ़ाना, ताकि हम और कुछ नया सीख सके। ये भी एक शिक्षा का जनरल यानी कि सामान्य कार्य है। कैरेक्टर फॉर्मेशन एंड मोरल डेवलपमेंट,
इसका मतलब होता है चरित्र निर्माण एवं नैतिक विकास। जैसे कि कोई बच्चा है छोटा सा, उस बच्चे को नहीं पता होता कि हाँ वो कैसा कैसा बनेगा, क्या बनेगा, उसका किस टाइप का कैरेक्टर होगा, कि उसका चरित्र कैसे बनेगा, अच्छा चरित्र होगा, बुरा होगा, वो एक अच्छा कार्य कर पाएगा अपने देश के लिए या फिर नहीं, या फिर वो एक आतंकवादी बनेगा। वो सारा कार्य करती है शिक्षा। शिक्षा से ही हमें पता चलता है, शिक्षा के कार्य से, उस शिक्षा को ग्रहण करने से ही हम हमारा चरित्र निर्माण यानी कैरेक्टर फॉर्मेशन कर सकते हैं, और हमारे मोरल यानी कि हमारे जो नैतिक मूल्य हैं उन सब के ऊपर हम कार्य कर पाते हैं। हमें क्या चीज़ सीखनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, जो चीज़ हम हमारे लिए मोरली डिसाइड करते हैं, वो सब कहाँ से आते हैं, वो शिक्षा के कार्य के अंदर आते हैं। इसके बाद अगला जो कार्य है वो व्यस्त जीवन की तैयारी यानी प्रिपरेशन ऑफ अडल्ट लाइफ। प्रिपरेशन ऑफ अडल्ट लाइफ यानी कि व्यस्त जीवन की तैयारी। जो आज का हमारा बच्चा है वही कल जाके हमारा देश का नागरिक बनेगा, तो वो नागरिक हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए जिसके कारण हमारे देश का विकास हो सके। वो सब कार्य शिक्षा का है। शिक्षा ही उस बच्चे को एक अच्छा नागरिक साबित करती है, एक अच्छा नागरिक बनाती है, तो वो अपने देश के लिए काम कर पाता है और हमारे देश का विकास होता है। ये शिक्षा का कार्य है। फिर है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग। डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग्स से मतलब है कि हम हमारे समाज के लिए, हमारे जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा आड़ोस पड़ोस है, उसके बारे में कैसी भावनाएं रखते हैं। हम अगर सबसे चीज़ें कहाँ से शुरू होती है, कोई भी चीज़ का अगर हमें विकास करना होता है तो हर चीज़ का विकास शुरू होता है मैं से। अगर मैं विकसित हूँ, अगर मैं अच्छी हूँ, तो मैं अपने आसपास के वातावरण को भी अच्छा रखूँगी। अगर मैं ये सोचूं कि हाँ भाई मैं एजुकेटेड हूँ, तो मैं अपने आसपास में मेरे जितने भी लोग रहते हैं, मैं जिस गांव में भी रहती हूँ, जिस शहर में भी रहती हूँ, मैं चाहूँगी मेरे आसपास का जितना भी एनवायरनमेंट है, मेरा जो सोशल सर्कल है, वो सब एजुकेटेड होना चाहिए। तो वो सारा कार्य, ये जो प्रवृत्ति होती है, ये कार्य करने में किसका कार्य होता है? ये शिक्षा का कार्य होता है। वो खुद के साथ साथ उसके सोशल सर्कल को भी अच्छा बनाने के, उनका विकास करने के लिए भी काम करती है शिक्षा। इसके बाद आता है हमारा क्रिएशन ऑफ गुड सिटीजन्स। मतलब एक अच्छा नागरिक बनाना, जो अपने देश के बारे में सोच सके, जो अपने देश के लिए, अपने समाज के कार्य के बारे में, उसके विकास के बारे में सोचता हो, वो किसका कार्य है? वो शिक्षा का कार्य है। शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें कैसे एक अच्छा नागरिक बनना है, जो अपने देश के लिए कार्य कर सके, जो अपने देश को बुलंदियों तक पहुंचा सके, उस देश का सर्वांगीण विकास करे, ताकि वो डेवलपिंग कंट्रीज में काउंट होना स्टार्ट हो जाए। जैसे कि हम इंडिया की ही बात करें, तो हम एक अच्छे नागरिक बन के, बहुत अच्छा कार्य करके अपने देश के लिए उसको डेवलपमेंट की, विकास की दर पे और आगे बढ़ाएं, वो है हमारा कार्य। इसके बाद जो हमारा लास्ट इसका है पॉइंट, जनरल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन में जो हमारा लास्ट फंक्शन आता है, वो है पॉलिटिकल एंड नेशनल सिक्योरिटी। पॉलिटिकल एंड नेशनल सिक्योरिटी। अब इसमें क्या है? पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा का कार्य करना, ये है, ये भी हमें शिक्षा सिखाती है। मतलब हमें हमारी जो राजनीति है, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, या फिर जो भी हमारा पॉलिटिकल इश्यूज है, उन सारी चीज़ों की सिक्योरिटी रखना है, हमें उनको सुरक्षा प्रदान करनी है। हमें किसी के सामने वाले, बाहर वाले किसी भी इंसान को हमारे राष्ट्र की कोई भी जो उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी
है बातें वो हमें किसी और के साथ में ओपन नहीं करनी चाहिए। ये सारे कार्य कौन सिखाता है? हमें शिक्षा सिखाती है। शिक्षा हमारे राष्ट्र की सुरक्षा, अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो हम नागरिक भी सुरक्षित हैं। ये चीज ध्यान में रख के हमें हमारे राष्ट्र की सुरक्षा एवं सुरक्षा नीतियों को अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए। हमें उन पे कार्य करना चाहिए। हमें किसी और बाहर वाले आदमी के आगे या फिर किसी दूसरी कंट्री में जाके हमारी सुरक्षा नीतियों के बारे में नहीं बताना चाहिए। ये सब हमें शिक्षा सिखाती है। ये सब तो थे शिक्षा के जो। चलिए अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ, यानी कि मानव जीवन में शिक्षा के क्या क्या कार्य होते हैं। अब तक हमने देखा कि साधारणतः सामान्य तौर पर शिक्षा का क्या कार्य होता है। अब हम देखते हैं हमारे जीवन में, मानव जीवन यानी कि हमारा जीवन, हमारे जीवन में शिक्षा क्या कार्य निभाती है, उसकी एक्चुअल में इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी भूमिका क्या है, वो हमें देखनी है। तो उसमें हम सबसे पहला स्टेप देखेंगे सोशलाइजेशन ऑफ द मैन, यानी कि किसी भी इंसान का सोशलाइजेशन होना, यानी कि पहले वो जैसा था, जैसे जो बच्चे होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं कि ये बच्चा छोटा है, इसे नहीं पता किसी भी बात का, तो वो असभ्य होता है, उसे किसी चीज़ का नहीं पता होता, उसे ना ये पता है कि उसे किसको कैसे बोलना है, किसे आदर देना है, किसे नहीं देना है, किसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना, उसे नहीं पता होता। हम जैसे जैसे उसको शिक्षित करते हैं, हम जो भी उसे सिखाते हैं, शिक्षा का व्यापक तौर पे जो अर्थ मैंने आपको पिछले की क्लासेस में बताया था, उसमें था कि कहीं पर भी कोई भी शिक्षा आपको दे सकता है। वही काम हमें बच्चों के साथ करते हैं। तो शिक्षा का क्या कार्य है? जो हम बच्चों को स्कूल जाने से बाहर जो सिखाते हैं वो उसके व्यापक तौर की शिक्षा होती है, जिसमें बच्चों को असभ्य से, जो उन्हें कुछ नहीं पता क्या सभ्यता होती है क्या नहीं, संस्कृति सभ्यता कुछ नहीं जानते, उन बच्चों को हम असभ्य से सभ्य बनाते हैं। ये कार्य किसका है? शिक्षा का। यानी कि किसी भी इंसान को जिसके अंदर कोई गुण नहीं है उसमें भी गुण भरने का कार्य किसका होता है? शिक्षा का। यानी कि शिक्षा किसी भी इंसान को डेवलप कर सकती है, उसका विकास करके उसको सभ्य बनाती है, ताकि समाज में उसका एक अच्छा स्तर हो। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स यानी हमारी आवश्यकताएं। आवश्यकता हर प्रकार की हो सकती है, कैसी भी आवश्यकता हो, चाहे वो सामाजिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, कैसी भी आवश्यकता हो, उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा होती है। अब शिक्षा कैसे हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकती है? हम शिक्षित होंगे तो हम कुछ हमारा कार्य करेंगे, हमारा कोई ऑक्यूपेशन होगा, उस ऑक्यूपेशन से हम हमारा उस ऑक्यूपेशन के जरिए हमें हमारी कुछ इनकम होगी, उस इनकम से हम हमारे हर प्रकार की जरूरत को पूरी कर सकते हैं। वही कार्य होता है शिक्षा का। यानी कि किसी भी इंसान की उसकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन सबको पूर्ण करने का कार्य भी शिक्षा ही करती है। अचीवमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि आत्मनिर्भरता। सेल्फ सफिशिएंट यानी कि आई एम इंडिपेंडेंट, खुद को इंडिपेंडेंट बनाने का कार्य कौन करती है? शिक्षा। शिक्षा कैसे हमें आत्मनिर्भर बनाती है? अगर हम एक मिनट को सोचें तो हमें ऐसा लगे कि शिक्षा से हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बिल्कुल सही, हम शिक्षा से आत्मनिर्भर बनते हैं। हम शिक्षित होते हैं, अपने पैरों पे खड़े होते हैं, हम कोई ऑक्यूपेशन करते हैं, कुछ भी हमारा व्यवसाय होता है, उससे हम आत्मनिर्भर बनते हैं। हम किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहते हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो शिक्षा हमें क्या बनाती है? आत्मनिर्भर बनाती है, सेल्फ सफिशिएंट बनाती है शिक्षा। अचीवमेंट ऑफ मटेरियल एफिशिएंसी यानी कि समाज में हमारा जो स्थान है उसे ऊंचा करती है शिक्षा। हम जैसे जैसे शिक्षित होते हैं, हम किसी कार्य पर करते हैं, शिक्षा हमारे जो माता पिता हैं उनका क्या रोल होता है? वो क्या सोचते हैं हमारे लिए? वो यही सोचते हैं ना कि मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे उसके नंबर आए और फिर वो कोई अच्छे से स्थान पर, किसी अच्छे से पद पर कार्यभार संभाले। यही होता है हमारे माता पिता का सपना। एक तरीके से देखें तो कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे स्थान पर काम करे और उसकी बहुत अच्छी इनकम हो। यानी कि वो जो उच्च स्थान की जो जिज्ञासा है जो हम फुलफिल करते हैं, जिससे हमारी सारी मटेरियल रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं, वो कौन करवाता है? शिक्षा। अगर हम शिक्षित होंगे तभी तो हमें उच्च स्थान मिलेगा। तो कार्य किसका हुआ? ये शिक्षा का कार्य। इसके बाद आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। हमारा जो खुद का चरित्र है
वो निर्माण कौन करती है? अभी हमने शिक्षा का सामान्य जो कार्य देखा था उसमें भी यही था कि शिक्षा हमारे चरित्र का निर्माण करती है। तो किसी भी इंसान का, किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो चरित्र होता है वो कौन निर्माण करता है? शिक्षा। शिक्षा के द्वारा ही हम हमारा एक अच्छा सा चरित्र बना सकते हैं। अगर हम शिक्षित हैं तो हम हमारे देश के लिए विकास का कार्य करेंगे या फिर हम खुद के विकास के लिए कार्य करेंगे। पहले हम अपने से शुरुआत करेंगे तभी तो हमारा देश विकास पर जाएगा। इसीलिए तो शिक्षा का कार्य होता है हमारे चरित्र का, अच्छे चरित्र का, यानी कि हमारे अंदर नैतिकता जिससे आए, वो कार्य किसका होता है? शिक्षा का। एडेप्टेशन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि हम कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उस इन्वायरमेंट को हमारे अनुकूल बनाना, हम उस इन्वायरमेंट में अच्छे से एडजस्ट हो पाए, अच्छे से रह पाए, वो कार्य किसका है? शिक्षा का। शिक्षा ही हमें हमारे आसपास के समाज में अच्छे से रहना सिखाती है। सारे कार्य हमारे शिक्षा के द्वारा ही पूरे होते हैं। फिर प्रिपरेशन फॉर लाइफ, यानी कि हमें हमारी जिंदगी के लिए भी प्रिपेयर करती है शिक्षा। शिक्षा से ही हम हमारी जिंदगी की आने वाली समस्याओं का समाधान कर पाते हैं और हमारे जीवन को आगे के लिए प्रिपेयर कर पाते हैं। ये सारे कार्य होते हैं शिक्षा के हमारे जीवन में, जिनके मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं। इसके अलावा शिक्षा के बहुत सारे कार्य होते हैं। उन सारे कार्यों को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्हें एक ऊपरी तौर पे अगर हम देखा जाए तो ये जो कार्य हैं, जो ये 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये शिक्षा के मूल्य कार्य होते हैं जो एक मानव जीवन को उच्च स्तरीय बनाने में काम करते हैं। अब हम देखते हैं अगला है हमारे शिक्षा के मानवीय जीवन में कार्य। ये तो हमारा हो चुका है पूरा। जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट बचता है वो है राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य, यानी कि फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन नेशनल लाइफ। अब जब हम नेशन की बात करते हैं, कोई भी नेशनल चीज आ जाती है, यानी कि हमारे राष्ट्र से जुड़ी हुई चीज है, तो उसमें हम हमारा विकास ना सोचते हुए हमें हमारे राष्ट्र का विकास के बारे में सोचना पड़ता है। हमारा राष्ट्र हमारे लिए सबसे सर्वोपरि होना चाहिए। आप लोग को याद होगा विवेकानंद ने एक कहावत कही थी। विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जिनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, जो बहुत अच्छे प्रवक्ता थे, जिन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही। उन्होंने ये कहा था कि इंसान को अपने सर्वांगीण विकास की तरफ सोचना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि केवल पुस्तकीय ज्ञान ही हमें विकसित नहीं बनाता। उस ज्ञान को, उस शिक्षा को जो हम प्राप्त कर रहे हैं, वो शिक्षा हमारी ऐसी होनी चाहिए जो हमें ये सिखाए कि हमें अपने पैरों पर कैसे खड़े होना है। वो ही शिक्षा होती है। शिक्षा हमारा कैरेक्टर बनाती है। शिक्षा हमारा कैरेक्टर बनाती है, हमें नैतिकता सिखाती है। शिक्षा से हम हमारा ऑक्यूपेशन डिसाइड करते हैं, हमारा विकास होता है, सारे कार्य शिक्षा करती है। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें हमारे पैरों पर खड़ा होना सिखाए, ना कि केवल पुस्तकीय ज्ञान हासिल करना चाहिए। हमें सामाजिक तौर पर भी शिक्षित होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इन नेशनल लाइफ, यानी कि राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य। नेशनल लाइफ, इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप। ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप। लीडरशिप यानी हमारे अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए जिससे हम हमारे नेतृत्व की, जो हमारे अंदर जो क्वालिटी है, हम उसको प्रोत्साहित कर सके। जो हम नेतृत्व करते हैं किसी भी टीम का लीडर बनने के लिए, वो हमारी जो क्वालिटी है उसको हमें ट्रेनिंग लेके अलग से प्रवृत्त करनी चाहिए और बढ़ानी चाहिए, ताकि कल को हम किसी भी एक संस्था को, किसी कुछ समुदाय के लोगों को भी उनके अंदर ये क्वालिटीज का डेवलपमेंट कर सके। हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, तो हमारे लोकतंत्र में
लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसके अंदर जो नागरिक रहते हैं उनके अंदर अपने कर्तव्यों को पालन करने की शिक्षा ना हो, उनके अंदर अपने राष्ट्र के लिए नेतृत्व की भावना ना हो। इसके बाद अगला आता है हमारा नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय विकास। ये हमें कौन बताता है? शिक्षा बताती है कि हमें हमारे राष्ट्र के विकास के प्रति कार्य करना चाहिए, हमें हमारे राष्ट्र को विकास की दर पर लेकर जाना चाहिए। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो इमोशनल इंटीग्रेशन, यानी कि भावनात्मक इंटीग्रेशन, यानी कि भावनात्मक एकता। हम जो हमारा हिंदू राष्ट्र है इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग धर्म के सब लोग एक साथ रहते हैं। वो हम सब की भावना एक दूसरे से जुड़ी हुई है क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं। वही एक दूसरे के प्रति भावनात्मक एकता को दर्शाने का या फिर वो जो हमें सिखाती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें एक दूसरे के साथ जुड़े रहना है, वो कार्य कौन करता है? शिक्षा ही उस कार्य को करती है। इसके बाद इसमें जो लास्ट पॉइंट आपका बचता है, लास्ट नहीं सॉरी, राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकता। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा राष्ट्र के लोगों में मौजूद संकीर्णता व भेदभाव को दूर किया जा सकता है, यानी कि सभी लोगों को एक साथ किया जा सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि राष्ट्रीय एकता के प्रश्न के अंतर्गत जीवन का प्रत्येक तथ्य आ जाता है। शिक्षा का स्थान इसमें सर्वोपरि है तथा यही आधार है, यानी कि किसी भी राष्ट्र को एक साथ रखने के लिए सारा कार्यभार शिक्षा के ऊपर होता है। शिक्षा ही उस राष्ट्र में एकता का प्रबल विकास करती है। अब इसके अंदर हमारा जो लास्ट पॉइंट बचता है वो है हमारा नेशनल डिसिप्लिन, यानी कि राष्ट्रीय अनुशासन। राष्ट्रीय अनुशासन, इसमें भारत एक स्वतंत्र देश है। इसमें स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए मेहनत व सचेतना के साथ साथ संगठन, कुशलता आदि गुणों की भी आवश्यकता होती है, जिससे राष्ट्रीय अनुशासन का जन्म होता है। यानी कि शिक्षा हमें हमारे राष्ट्र को कैसे अनुशासित करके रखना है, किस तरीके से हमारे देश का विकास करना है, वो सब हमें कौन सिखाता है? शिक्षा सिखाती है। ये तो था हमारा चैप्टर नंबर 2 जो अब हो गया है कंप्लीट। अब आगे के चैप्टर्स हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप लोगों में से एक जरूरी सूचना और देना चाहती हूँ मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अगर आप में से कोई भी जो भी ये चाहता है कि उसके एग्जाम्स अभी जल्दी हो जाए, तो अभी 15 तारीख को हम एग्जाम्स कंडक्ट करवाएंगे, 15 अक्टूबर को, तो प्लीज़ अपने अपने मेंटर से कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर आप लोग को एग्जाम्स देने हो। तब तक हम पूरी क्लासेस देंगे और आप इन क्लासेस के जरिए अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आप में से कोई भी चाहता है कि इस बुक को आप परचेज करना चाहते हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको ये बुक यहाँ से अवेलेबल करवा दी जाएगी। ये बुक हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। प्लीज़ कांटेक्ट द मेंटर। ओके, थैंक यू, गुड बाय।